पप्पू यादव का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर के बीजेपी का एक डेलीगेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंचा हुआ है, जहां पर वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और एफआईआर दर्ज करा करके और उसके खिलाफ पप्पू यादव के खिलाफ यहां पर एक्शन लेने की यहां पर मांग की जा रही है। तमाम यहां पर सांसद इस बात किया जाए बांसुरी स्वराज के साथ ही साथ यहां पर विधायक करनैल सिंह और अनिल शर्मा, ये दोनों यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये सारे के सारे यहाँ मांग इन लोगों की इस बात को लेकर के है कि एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, उसके साथ ही साथ इस पर पप्पू यादव माफ़ी मांगे। और यही कारण है कि ये सारे के सारे बीजेपी के विधायक और सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ वो एफआईआर दर्ज करने की उन्होंने मांग की है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक अनिल शर्मा जी हैं। अनिल जी, आप लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर आए हैं, एक डेलीगेशन पूरा देख रहा हूं मैं, करनैल सिंह जी भी हैं, आप हैं, बांसुरी स्वराज हैं, यहाँ पर 3 लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? ये इसलिए माननीय सांसद बांसुरी जी के नेतृत्व में मैं, करनैल भाई जी और हमारे एडवोकेट संकेत जी आए थे कि कल पूरे देश ने देखा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म को कि किस तरीके से उपहास उड़ाया गया, किस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान किया गया, सनातन धर्म का अपमान किया गया कि एक भगवा ड्रेस में पहनकर एक व्यक्ति हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है और भगवान श्री राम की फ़ोटो को बार बार अवधेश प्रसाद के चरणों में गिरा रहा है, जानबूझ के इंटेंशनली गिरा रहा है, जिससे कि सनातन धर्म को बेइज्जती करने का इससे अच्छा उसको मौका नहीं मिल सकता था। कोई वहाँ मीडिया होता है और भगवान श्री राम की फ़ोटो का चरणों में कैसे गिरा सकता है कोई व्यक्ति? भगवान श्री राम एक संत की ड्रेस में पूरे संत समाज को बदनाम करने की कोशिश करने का जो उसने प्रयास किया है, ये हमारे बिल्कुल सहन नहीं है हम इसको। और भारतीय जनता पार्टी के आज सांसद जी के नेतृत्व में हम आए थे और हमने यहाँ पर डीसीपी साहब को कंप्लेंट दी है, इस पर कार्रवाई की जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस पे कार्रवाई करेगी। स्पीकर साहब इसकी परमिशन ज़रूर देंगे, क्योंकि ये कोई वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रदर्शन करना गलत बात नहीं है, कोई प्रोटेस्ट करना गलत बात नहीं है, पर प्रोटेस्ट के बहाने आप हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, सनातन धर्म का अपमान करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि भावनाओं को कहीं ना कहीं हाथ करने की भावनाओं को हाथ करने की कोशिश नहीं, भावनाओं को हाथ किया गया है, भावनाओं को हाथ किया गया है, तो उस भावनाओं को हाथ किया है, इसीलिए हमने एक कंप्लेंट करी है और उसके अंदर भी हमने दिखाया है किस तरीके से ये फ़ोटो चरणों को, भगवान श्री राम की फ़ोटो को ये पप्पू यादव अवधेश प्रसाद के चरणों में रख रहा है, किस तरीके से देख रहे हो, चश्मा गुच्ची का लेकर कोका कोला पी रहा है, इसके खाई का इसने वो करना है, इस तरीके की हरकत, ये राहुल गांधी के पैरों में पड़ के इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हमें बर्दाश्त से बाहर है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए। आप लोग मतलब एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि एफआईआर की मांग की है और खाली एफआईआर की नहीं, उससे भी आगे इसकी सदस्यता रद्द हो, वहाँ तक की मांग है हमारी। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक करनैल सिंह हैं। सर, आप लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंचे हुए हैं, पूरा एक डेलीगेशन, लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेकर के पहुंचे हुए हैं, कारण क्या है? ये एक राजनीतिक सस्ती राजनीति में, क्योंकि विपक्ष के पास आज कुछ बचा नहीं है, सस्ती राजनीति और मीडिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए नाटक रच रहे हैं। आपने वहाँ पर भी देखा होगा ये पूरा प्रकरण जो है वो एक स्क्रिप्टेड का हिस्सा था। कौन उसमें पैसे डालेगा, किसके वो पैर छुएंगे, कौन उसमें पुजारी बनेगा, कौन उसमें दानी बनेगा, तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक नाटक करने की कोशिश की और कुछ नहीं था। तो सिंबॉलिक एक तरीके से साधु बनने की दिखाया उन्होंने, साधु बन करके वहाँ पर। देखिए, काल नेमी भी बार बार भेष बदल के आते थे। पूरा विपक्ष आज जो काल नेमी बन के संसद में बैठा है, हमें उन्हें पहचानना होगा और उन सबको काल नेमी लोगों को संसद से बाहर फेंकना होगा। ये जनता तय करेगी कि कौन काल नेमी है और कौन संत है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते, क्या है, मांग क्या है? हमारी मांग ये है उनकी सदस्यता को ख़त्म किया जाए और वो माफ़ी मांगे कि ये उन्होंने गलती की है, सभी सनातनियों से माफ़ी मांगे। सदस्यता तो ख़त्म होनी ही चाहिए, उनको जेल भी होनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा हमने लिख के पुलिस स्टेशन को दिया है। आपने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है? हाँ जी, हमने ये दिया और आपको हम कॉपी भी देंगे एफआईआर की। और आप देख सकते हो, मैंने आपको ये देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति, हाथ में कोका कोला, एक हाथ में सन ग्लासेस, आपको ये कहाँ से संत लगता है, कहाँ से पुजारी लगता है? इसने पुजारियों की आस्था को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, संतों की आस्था को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और सभी सनातनियों की आस्था को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये सनातनियों का देश है। अगर सनातन के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको ज़मीन पे भी जवाब देना पड़ेगा और आपको ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा, आप कहीं से बच नहीं पाएंगे। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा राजेश द्विवेदी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।